अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर, यानी नेक्स्ट वीक गोल्ड के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है ये जो गोल्ड मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई के ऊपर आप कह सकते हैं जो क्लोजिंग हुई है 3238 के ऊपर, ऑलमोस्ट इसके अंदर जो इसकी क्लोजिंग हुई है ये क्या इशारा है मार्केट का, यानी मार्केट 3300 पर जाने के लिए रेडी है। इसके ऊपर बात करेंगे, या फिर यहां से हमें एक अच्छी सेल मिल सकती है। इसके ऊपर बात करेंगे कहां से हमने बाइंग करनी है, कहां से हमने सेलिंग करनी है, ये सारी बात करेंगे। आपको मंडे और ट्यूसडे की भी ट्रेड बता दूंगा, ताकि अगर मैं मंडे और ट्यूसडे को मोस्टली आपको पता है मैं ट्रेड बता दिया करता हूं, और जो प्रीवियस वीक बताई थी उसके ऊपर भी बात करूंगा क्या हमारी वो वाली ट्रेड सही हुई कि नहीं हुई। इसके साथ साथ सारी बातें करेंगे। ट्रंप और चाइना की क्या फाइट चल रही है, इसके ऊपर गोल्ड मार्केट के ऊपर किस तरह से मजीद इंपैक्ट आ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। फेड क्या सोच रहा है मतलब के इन्फ्लेशन को लेकर और इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या सोच रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अगर तो आप चाहते हैं आपकी नेक्स्ट वीक की जो ट्रेड है अच्छी हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, पूरी देखना। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि जो हमारे फ्री ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने टेलीग्राम, आप भी कर लें। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो न्यू लोग हैं वो कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री है। वहां पर आपको डेली बेसिस पर सिग्नल मिलते हैं। लेकिन इस वीक, ये जो वीक गुजरा है, इसमें क्यों नहीं हमने इतने ज्यादा सिग्नल शेयर किए। आई थिंक वेडनेसडे को सिर्फ हमने ट्रेड की थी, उसके बाद कोई सिग्नल इसके अंदर शेयर नहीं किया। आई थिंक मंडे को भी मेरे ख्याल से कुछ की थी, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। वो टैरिफ वॉर चल रही है। ठीक है, जब मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर अंदर तकरीबन 160 $185 की मूवमेंट आएगी, तो आप खुद सोचे कि वहां पर ट्रेड नहीं होती, वहां पर सिर्फ सब्र होता है, डिसिप्लिन के साथ आपने मार्केट को देखना होता है बस। ठीक है, मतलब अगर आप देखें वेडनेसडे से फ्राइडे तक तकरीबन $280 की मूवमेंट आई। ठीक है, जो लोग पुराने गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं 5-6 साल से या इससे ज्यादा से, वो मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि ये वाला 2024 को हम निकाल दें, उससे पहले वाली मार्केट में अगर $100 की मूवमेंट होती थी तो एक महीने के बाद $100 डाउन आता था या अप जाता था। लेकिन अब तो एक दिन में $160 $170 इस तरह की मूवमेंट हो रही है। तो इसके अंदर हम जो अभी तो खैर बहुत ज्यादा हो गई है ना, मैं ये जो ट्रंप है इसके आने से पहले भी चलो मार्केट समझ आ रही थी, उसमें इसराइल और उसके अलावा फलस्तीन की जो वॉर थी उसके ऊपर इंपैक्ट था, लेकिन समझ आ रही थी, हम ट्रेड कर रहे थे, हम प्रॉफिट कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन ये वाली जो ट्रेड है इसमें हो ये रहा है कि जब भी हम ट्रेड लगाने की कोशिश करते हैं या अपना जो सेटअप हमने देखा होता है, उस वक्त सेम टाइम पर इंपैक्ट ये जो ट्रंप की या ये टैरिफ की न्यूज चल रही होती है। इस वजह से हमारा वो सेटअप जो है तकरीबन हम वहां पर या तो ट्रेड लगाते नहीं है, अगर लगा ले तो अल्लाह अल्लाह करके जितने भी टिप्स मिलते हैं हम प्रॉफिट लेकर निकलते हैं। अगर कुछ रुक जाए तो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, 5 मिनट के अंदर अंदर यहां पर आप देख सकते हैं, खुद ही आप ओपन कर लें चार्ट, 5 मिनट के अंदर अंदर 304 पिप्स 300-400 पिप्स की मूवमेंट आ जाती है। अगर आपने बाइंग की है वो डाउन से जाकर 300-400 पिप्स आपका स्टॉप लॉस हिट कर वापस आ जाएगा। अगर आपने 300-400 पिप्स का तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, अगर आपने 100 पिप्स का भी लगाया तो वो हिट हो जाता है। अगर आपने सेलिंग की है वो मतलब कि आपका 304 मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर 300-400 पिप्स की तो मूवमेंट ऐसे ही हो रही है जैसे हम, मतलब आपको पता है हर चीज जो बंदा ट्रेड कर रहा है उसको पता है। इस वजह से मैं टेलीग्राम पर सिग्नल नहीं देता। लॉस होने से बेहतर है आप सब्र करो। जैसे ही ये मार्केट जो है स्टेबल होगी उसके बाद मार्केट हमारे पास है। ठीक है, अब ये ट्रंप ने किया क्या कि 90 दिन के लिए वर्ल्ड वाइड जो उसने टैरिफ लगाया था उसको डिले कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, कब? वेनसडे को उसने ये काम किया। लेकिन जो बहुत ज्यादा उसके बाद आपने देखा होगा नेस्डेक जो स्टॉक है, एप्पल जो अमेरिका का स्टॉक है, वो 6 से 7% इंक्रीज हुआ। उसी टाइम उसकी अच्छी उसके अंदर यानी कि मूवमेंट हुई। लेकिन जैसे ही उसने ये भी साथ कहा कि मार्केट ये जो चाइना है, चाइना के ऊपर मजीद उसने टैरिफ लगा दिया। 125% से इंक्रीज कर 145% उस पर लगा दिया। और चाइना जो है बिल्कुल भी इस वक्त जो है गुस्से में है। उसने 34% से पहले 84% किया, फिर उसने किया तकरीबन 125%। अब की मुझे पता नहीं है कि अब पता नहीं अभी भी कुछ ना कुछ उसने इंक्रीज कर दिया होगा। दोनों चाइना और अमेरिका दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है ये एक पूरे वर्ल्ड में एक बिग कंट्रीज है जिनका पूरा होल्ड है दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर। तो इस वजह से इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, और यही इंपैक्ट जो है गोल्ड मार्केट के ऊपर आया। वेडनेसडे को अर्ली मॉर्निंग के ऊपर मार्केट जब कहां पर थी, मार्केट थी 2970 पर। ठीक है, आप जाकर देख लो। और क्लोजिंग मार्केट की कहां पर हुई,
3238 पर। ये आप खुद ही देख लो कितने डॉलर्स बनते हैं। ये आई थिंक 270-80 डॉलर की मूवमेंट हुई है। तो इस वजह से टेलीग्राम पर अगर सिग्नल आपको कम मिलता है तो ये सारी सिचुएशन होती है। जो आपके पैसे हैं उसको आप सही तरह से इस्तेमाल करो, ठीक है। तो बहरहाल हम अब सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट वीक हमारे पास न्यूज कौन सी है। वैसे न्यूज की तो अब कोई औकात नहीं रही, जो हमारी फंडामेंटल न्यूज होती है सारी की सारी औकात जो है वो है टैरिफ की। टैरिफ 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 वॉर, टैरिफ तमाशा, हर टाइम वही है। और गोल्ड जो है उसके ऊपर पूरा पूरा इम्पैक्ट ले रहा है। अगर मैं आपको पिछले वीक की, प्रीवियस वीक की कुछ बता दूं अपनी इसके ऊपर, हमने किस तरह, मैंने आपको बताया था, शॉर्ट करके आपको बता देता हूं, आप जाकर देख सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको कहा था मार्केट थी उस वक्त, जहां तक मुझे याद है, 3038। इसी तरह आप समझ लो ये है 3238, वो थी 3038। मैंने कहा था मार्केट ओपन होते साथ ही आपने क्या करना है, सेल करना है। इसका प्रॉफिट मैंने अपने कहां पर शेयर किया था, अपने टेलीग्राम पर अर्ली मॉर्निंग, यानी कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैं रात को 3-4 बजे जाग रहा था और हमने ट्रेड की। मार्केट कहां पर आई, मार्केट आई 2970 के ऊपर, एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। और 2970 से हमने बाय किया, वो भी एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। 2 दिन हमारे बहुत अच्छे गुजरे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको जो मेरी वीकली एनालिसिस की वीडियो है वहां पर जाकर आप देख लो। मैं हमेशा ये कहता था मार्केट 2950 पर आएगी, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी उसने अप जाना है या डाउन जाना है। लेकिन आफ्टर 2950 वही हुआ। मार्केट आप कह सकते हो 2955 2955 पर आई, उसके बाद मार्केट फिर 2970 पर आई, उसके बाद 2 बार आई होगी। बट 2900 बिग टाइम फ्रेम में कोई 3-4 पॉइंट्स का कोई फर्क नहीं होता। मैंने 2950 कहा था, लेकिन 2955 पर आई, उसके बाद मार्केट ने डिसाइड किया और टैरिफ की वजह से डिसाइड किया, वो ऊपर की तरफ निकल गई। तो 2950 का टारगेट मैं उस वक्त भी दे रहा था जब मार्केट 3170 पर थी, पहले जब आई थी। अब तो आई है, लेकिन पहले जब आई थी, 2 वीक पहले जब आई थी, 3110 पर भी थी। उस वक्त भी जब मैंने एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था ये पहले ये आएगी 2950, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी मार्केट ने कहां जाना। तो वो मार्केट ने डिसाइड कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब मार्केट कहां तक आएगी। तो उसके बाद मार्केट 3500, 3400 या आप कह लो 3350 पर जाएगी। लेकिन पहले इसका आना कहां पर पेंडिंग है और आना चाहिए, ये आपको बताऊंगा। इस वजह से हमने वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं न्यूज हमारे पास नेक्स्ट वीक न्यूज कौन कौन सी है। उसके बाद फिर हम चार्ट के ऊपर आएंगे, वो आपको बताऊंगा कि किस तरह करना है, ठीक है। यहां पर मैं आ गया हूं फॉरेक्स फैक्ट्री में, और फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास जो न्यूज है वो मैं आपको बता देता हूं। यूएसडी की न्यूज देखूंगा, ठीक है। बाकी न्यूज आप खुद देख लेना, बाकी न्यूज का भी काफी इंपैक्ट आता है। यूएसडी की इसलिए देखूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी अगर बाकी न्यूज भी देखी। अच्छा जी, मंडे को हमारे पास कोई हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है। एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। उसके बाद आप, अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, न्यूज का जिक्र हो रहा है, आपको पता है फेड चेयरमैन और अमेरिका की जो इंतजामिया है, ट्रंप की इंतजामिया, इनके अंदर एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वो ये हो रहा है कि फेड चेयरमैन को ये कहा जा रहा है कि आप इंटरेस्ट रेट कट करो। वो कहता है मैं इंटरेस्ट रेट कट नहीं करूंगा क्योंकि आगे इन्फ्लेशन आ रही है टैरिफ की वजह से। तो खैर ये चीजें चलती रहती है। ट्यूसडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है हमारे पास आपका जो यूएसडी की न्यूज है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्यूसडे को हमारे पास कौन सी है, वो है जी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ठीक है, इंपोर्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद अगर देखें वेनेसडे को आपको पता है मैं हमेशा कहता हूं डेज का भी, आप डेज के ऊपर भी ट्रेड किया करो। मंडे को एक अलग तरह से ट्रेड होती है, वेडनेसडे को एक अलग तरह से होती है, फ्राइडे को एक अलग तरह से होती है, ठीक है। जो वेडनेसडे होता है ये वीक का मिड डे होता है। अभी भी जो मार्केट कहां पर थी, ये जो प्रीवियस वीक, यही वाला जो वीक गुजरा है, इसमें मार्केट कहां पर थी, 2970 पर। और सारी की सारी मूवमेंट कब हुई, वेडनेसडे को ही। वेडनेसडे को मार्केट कहां तक गई, 3090 तक गई, ठीक है। ये आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। 2970 से मार्केट 3090 तक गई। तो ये वेडनेसडे का डे था। खैर डेज में भी काफी होता है। तो अगर वेडनेसडे को हमारे पास न्यूज ना भी हो, उस वक्त भी कोई न्यूज नहीं थी, लेकिन टैरिफ की न्यूज तो आती रहती है। अच्छा जी, अगर हमारे पास वेडनेसडे को देखें, हमारे पास कौन सी न्यूज है, हाई इंपैक्ट न्यूज है, ठीक है। को रिटेल सेल्स, ठीक है। ये दोनों हाई इंपैक्ट न्यूज है। अगर हम देखें मजीद और कौन कौन सी हमारे पास, इसके अलावा फेड चेयर पाउल स्पीक है, ठीक है, उसकी स्पीक है, ये भी एक हाई इंपैक्ट न्यूज है, ठीक है। फेड चेयरमैन की स्पीक है। उसके बाद अगर देखें थर्सडे को हमारे पास कौन कौन सी न्यूज है, इसके ऊपर देखें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और इसके अलावा यूएसडी की बिल्डिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट्स, ओके। उसके अलावा अगर देखें फ्राइडे को हमारे पास काफी कंट्रीज में हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, उसके अलावा इंग्लैंड में, यूरोप में नहीं, यहाँ पर और कहां पर, कनाडा में बैंक हॉलीडे है, ठीक है। तो फ्राइडे में जो है कनाडा में भी बैंक हॉलीडे है, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता ज्यादा मूवमेंट होगी, लेकिन फ्राइडे है
क्लोजिंग डे होता है, कुछ भी हो सकता है। खैर, ये हमने न्यूज देख ली। इसके साथ साथ अभी चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट पर आपको बताऊंगा कौन सी जो हमारे पास ट्रेड है, कहां से बाइंग है, कहां से सेलिंग है, ये बताऊंगा। और साथ साथ आपको बताऊंगा कि टैरिफ के साथ आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। इसके साथ अब हम देख लेते हैं कुछ ये वाली जिसने पूरी मार्केट को पागल किया हुआ है, क्रेजी किया हुआ है इस हवाले से, मार्केट का जो टैरिफ है। ठीक है, टैरिफ देख लेते हैं, टैरिफ की कौन कौन सी न्यूज है। यहां पर आप देख भी सकते हो, ये इसका कलर मैं जरा चेंज कर लूं, यहां पर आप देख भी सकते हो 185 की जो न्यूज है वो रनिंग में है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर ये चल रही है। ये देखो 100 किसने किसके ऊपर लगाया है, चाइना ने अमेरिका के ऊपर लगाई है, ये न्यू टैरिफ लगा है, जिसकी वजह से कल वाली या परसों वाली मूवमेंट हुई है। ठीक है, इसके बाद मजीद इस तरह की न्यूज आपने देखते रहना है। ठीक है, इस वक्त जिस तरह इस टाइम जिस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ चाइना और अमेरिका की वोट चल रही है टैरिफ को लेकर। ठीक है, पूरी दुनिया में अभी सुकून है बाकी कंट्रीज में, बट इन दोनों की बहुत ज्यादा, यानी कि चाइना बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, वो बिल्कुल भी सिलेंडर करने के लिए तैयार नहीं है ट्रंप के आगे। तो अब देखते हैं क्या बनता है। तो मार्केट, इसीलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो चाइना का फाइनेंस मिनिस्टर है उसने ये भी कहा है कि ये जो कुछ भी दुनिया में जितने ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हो रहा है कंपनीज को, कंट्रीज को, ये सारा का सारा ट्रंप की वजह से हो रहा है। और ये जानबूझकर कंट्रीज की जो स्टॉक मार्केट है उनको क्रैश करवा रहा है, ये चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है। ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है ये ट्रंप की वजह से हो रहा है। हालांकि यहाँ तो इनका डॉलर बहुत स्ट्रांग हुआ हो तो हम कहें कि हाँ यार, जो भी इसने अपने कंट्री के हवाले से पॉलिसी बनाई है बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉलर जो है, आपको उसको भी दिखाता हूँ कितना क्रैश हो चुका है। बाकी कंट्रीज को तो कुछ भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन चाइना को भी हो रहा है लॉस, ये बात मानने वाली है। बट जो बंदा टैरिफ टैरिफ कर रहा है, टैक्स लगा रहा है, उस बंदे की कंट्री को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, और इस चीज का सबको पता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, वहां पर आपको बताऊंगा किस तरह से हमने ट्रेड करनी है, और साथ साथ अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। अच्छा जी, ये है हमारे पास गोल्ड का चार्ट, और ये H1 में ओपन है। हमने क्योंकि आज वीकली एनालिसिस करना है, इस वजह से बिग टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे कि कहां से हमने इसकी बाइंग सेलिंग करनी है। अच्छा, यहां पर आप देखो, सबसे पहले आपको दिखा दूं, इसका मैं कलर चेंज कर लूं। यहां पर आप देखो तो मार्केट कब कहां पर क्लोज हुई है, ये वाले पॉइंट पर मार्केट कहां पर क्लोज हुई है, तकरीबन 3237-38 पर आप कह सकते हो। कुछ ब्रोकर्स ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 36 पर, कुछ ने 37 पर, कुछ ने 38 पर। खैर, ये कोई फर्क नहीं है, खैर आपने ये चीज तो देख लिया। अच्छा, और हाई इसने कौन सा लगाया, आप अगर बिग टाइम फ्रेम में देखो तो 3250 कह सकते हो। ठीक है, वैसे इसने 3246 यानी 3246 का हाई लगाया, तो 4-5 पॉइंट का कोई फर्क नहीं होता। तो 3200 यानी 3250 का इसने हाई, ऑल टाइम हाई इसने न्यू हाई लगाया है। अब हमने ये देखना है मंडे को या नेक्स्ट वीक क्या एक और हाई, एक बिग हाई लगाने जा रहा है या नहीं, ये हमने इस चीज को देखना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक बिग टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं, ताकि हमें अच्छी तरह चीजें जो हैं वो नजर आए कि मार्केट चाहती क्या है। ये मैंने डे 1 का ओपन किया, अभी वीकली टाइम फ्रेम भी ओपन करता हूं, और इसमें हमने सबसे पहले ये देखना हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है वीकली। देखो, इसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है वो होगा 3290 वाला। ठीक है, 3290 कह लो, या फिर आप 3280 भी कह सकते हो। ये वीकली आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वीकली आपको बता रहा हूँ, इसमें आपने वीकली देखना होता है सारी चीजें। 3290 कहां पर है जी, ये है जी, ये है हमारा 3290। इसका कलर अगर मैं चेंज कर दूं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए कि हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया कौन सा। ठीक है, व्हाइट कर दिया, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया कौन सा, वीकली। उसके बाद अगर मैं आपको सपोर्ट बताऊं इसके अंदर वीकली, तो वो है 3000 वाली सपोर्ट होगी हमारे पास वीकली। वो भी मैं आपको बता देता हूं वो कहां पर है। मार्केट आई इतनी ऊपर गई है कि उसको ढूंढते हुए भी हमें चार्ट को थोड़ा सा शिलिंग करना पड़ता है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, ये है जी हमारे पास जो है 3000 का जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो है 3000 से। ठीक है, अच्छा जी, किधर गया किधर गया, ये है जी, ये ओके ओके, ये हमारे पास जो है सपोर्ट एरिया है। मैं यहां से आपको बता देता हूं, ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया और ये हो गया सपोर्ट एरिया। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अब हमने इसके अंदर सबसे पहले ट्रेड जो है वो किस तरह से करनी है, किस तरह से हमने इसको चार्ट को सोचना है कि क्या कर सकता है चार्ट,
और मजीद इसके अंदर क्या कर सकता है। और उसके साथ साथ ये देखें जी, ये हमारे पास 3 कैंडल्स बनी वेडनेसडे के बाद वाली है ये, ठीक है। ये तीनों कैंडल्स सुपर बुलिश है, ठीक है। कौन सी? डे 1 के टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक तो ये हो गया, और इसके साथ साथ आपको बताऊं मैं अब हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीकली एनालिसिस के ऊपर हो गया। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था, प्रीवियस वीक आप जाकर मेरी एनालिसिस की वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने कहा था मार्केट 2950 पर आएगी आएगी, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करती है मार्केट। उसके बाद मार्केट ने मौका ही नहीं दिया आपको बताने का कि मार्केट ऊपर जाएगी या डाउन जाएगी। उसके बाद मार्केट आपके सामने है 3200 37 38 के ऊपर। अब मार्केट जो है वो क्या कर सकती है, देखिए अब मार्केट जो है मेरा एनालिसिस है, आप एग्री करें ना करें, बट मैं आपको वो बता रहा हूं जो हो सकता है, ठीक है। अब मार्केट जो है 3000 पर आएगी आएगी। कहां पर? 3000 पर, 3000 पर मार्केट 3238 से 3000 पर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में आएगी, 2 दिन में आएगी। मार्केट जिस तरह की मूवमेंट दे रही है, हो सकता है एक दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, बट पहले आएगी 3000 के ऊपर। उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी क्या वो 2900 पर जाएगी यानी 2900 पर जाएगी, या फिर 2850 पर जाएगी यानी कि 2850 पर जाएगी, या फिर वापस मार्केट इसी पॉइंट पर आएगी 3200 और उसके बाद 3300 और उसके बाद 3400। बट पहले इसने जाना है 3000 के ऊपर, ठीक है। इस वजह से हमने फर्स्ट अपने माइंड के ऊपर ये चीज रखनी है, फिक्स्ड करनी है कि हाँ भाई, अच्छा इसका मतलब अब ये भी नहीं है। देखो, सारी चीजें बताने का मतलब ये नहीं होता कि आप फिक्स्ड इस हवाले से कर लो कि बस अब जो है 3200 3800 ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी। सेलर बहुत है यहाँ पर, मार्केट ने उनको किल करना है पहले, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कहां पर 3260 पर, ये देखो, ये मैंने एक लाइन ड्रा की हुई है ये वाली, ठीक है। ये 3260 पर की हुई है। 3260 पर आने का बहुत चांस है। अगर 3260 को क्रॉस कर जाती है और सस्टेन कर लेती है, तो फिर हमारा वीकली रेजिस्टेंस जो है 3290 वाला यहां पर बहुत जरूर मतलब के मार्केट आ सकती है, ठीक है। तो अच्छा, पहले आएगी ये कहां पर? 3000 के ऊपर, यानी कि पहले आएगी 3150 पर, ठीक है। उसके बाद फिर 3100 पर, 300 पर, उसके बाद 3050, फिर 3000। उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी कि यहां से वापस या फिर यहां से डाउन, ठीक है। तो ये है जी हमारा एनालिसिस। इस तरह से अगर आप करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है। पहले भी आपको बताया था 2950 पर जाएगी, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी। 2950 पर गई, उसके बाद उसकी स्पीटें आपने देखी कि मार्केट कहां पर चलेगी, और 2950 को अगर क्रॉस कर जाती, सस्टेन करती, तो मार्केट फिर 2900 और 2850 पर भी जा सकती थी। लेकिन जो ट्रंप है और जो चाइना है, इन्होंने बिल्कुल भी ये सोचा हुआ है। अच्छा, ये जो टैरिफ वार चल रही है ना, इसकी वजह से सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों को आ रही है जो ट्रेड करते हैं, जो ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि मार्केट के अंदर जैसे आप ट्रेड करने ये सोचा है, आपने देखा है, आपका सेटअप ये बन रहा है, आपका जोन ये बन रहा है, आपका लेवल ये बन रहा है बाइंग सेलिंग का, तो वहां पर जब हम करने लगते हैं, अपनी एंट्री एंटर करने लगते हैं, तो साथ ही हम ये देखते हैं कि यार यहाँ पर मार्केट किस वजह से आई है, किस रीजन की वजह से आई है। वो पता चलता है कि टैरिफ ने या तो अमेरिका ने लगाया होता है, या चाइना ने लगाया होता है, या इन दोनों में से किसी ने कुछ कहा होता है। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जोन पर मार्केट तो आ गई बाइंग या सेलिंग की, बट आई क्यों? किसी रीजन की वजह से आई। तो वो 100% आपको लॉस देने का जो मार्केट के अंदर चांस होता है वो होता है, ठीक है। तो ये चीजें, सारी चीजें सोचना पड़ती है। तो इस वजह से मतलब जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर 24 आवर वो वेट भी करता है अपने सेटअप का, जोन का, तब भी जब भी वो ट्रेड लगाने की सोचता है, तो बीच में ये टैरिफ आ जाता है। और अगर वो लगाता भी है तो बस वो दुआ करता है कि हमारा ये जो हमने ट्रेड लगाई है इसमें कुछ भी प्रॉफिट हो, हम जल्दी से निकले, ठीक है। खैर, ये तो चलता जाएगा। अच्छा, ये रुक भी जाएगा, ये बस मजीद देर नहीं चलेगा। इसको देखिए, आपके सामने है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड जो टैरिफ लगा हुआ था उसको स्टॉप कर दिया है। अब सिर्फ चाइना का है। अब देखते हैं ये जब आपस में बातचीत करेंगे तब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट जो है नॉर्मल हो जाएगी, और नॉर्मल मार्केट का जब स्टॉप लॉस हिट होता है या आपको प्रॉफिट होता है, वो आपको रीजन जो है वो समझ आ रही होती है। इसमें गोल्ड मार्केट का कोई बेंचमार्क नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई इसका वो चीज नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने एनालिसिस करना ही करना है, इसके साथ साथ ट्रेड भी करनी है, क्योंकि जो फुल टाइम ट्रेडर है उसके पास दूसरा कोई काम करने के लिए है नहीं, वो फ्री बैठा होता है, वो कहता है कि भाई करो ट्रेड, जो भी होगा देखी जाएगी। खैर, तो फिर भी एक और चीज आपको बता दूं, छोटे अकाउंट वाले जो है, स्मॉल अकाउंट वाले, उनको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि वो बिल्कुल भी गोल्ड के अंदर ट्रेड मत करें। छोटा अकाउंट आप कह सकते हो $1000 का भी अगर आपके पास अकाउंट है,
$2000 का भी है तो आप इनके अंदर ट्रेड मत करो, और अगर करनी है तो 0 पॉइंट मतलब अपने अकाउंट के मुताबिक लॉट्स लगाओ, ठीक है। बीटीसी के अंदर आप कर सकते हो बिटकॉइन, उसकी आप रेंज देख सकते हो, अच्छी रेंज है, जितना भी टैरिफ टूरिफ लग रहा है उसमें कोई खास फर्क नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले क्रैश जरूर हुई थी बट वो तो चलता है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन गोल्ड की तरह आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी किसी दूसरे पेयर में अभी फिलहाल जो मैंने देखा है। अच्छा, तो ये आपको बता दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस, और आपको ये भी बता दिया मार्केट डिसाइड कहां से करेगी, 3000 से डिसाइड करेगी क्या उसमें आप जाना है कि डाउन जाना है, ठीक है। अब अगर मैं मजीद बताऊं, यहां पर मैं करता हूं वीकली टाइम फ्रेम ओपन, तो वो भी आपको बता देता हूं। यहां से अगर आपको देखें, ये देखें, ये इतनी लंबी कैंडल बनी है वीकली, ये देखें जी, ये इसकी कैंडल जो बनी है यहां से, ये कितनी ज्यादा कैंडल लंबी कैंडल बनी है, और ये एनगल्फिंग भी बन गई है, ठीक है। यहां से तो देखते हुए यही लग रहा है कि मार्केट सुपर बुलिश है और मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। बट एक बात, एक पॉइंट आपने जहन में रखना है, ये मार्केट कोई खुशी से नहीं आई, इसको कोई मार्केट मेकर उठा के नहीं लाए, ठीक है। मार्केट मेकर जब लाते हैं तो फिर उसका पेंडिंग होता है, मतलब कि डाउन जाना, और मतलब जहां भी वो डाउन जाए या अप जाए, लेकिन ये टैरिफ की वजह से आई है, ठीक है। और जैसे ही टैरिफ टूरिफ का जो सिस्टम है ये स्लो होगा या फिर इसमें कुछ फर्क आएगा तो ये अपनी जगह पर वापस आएगी, ये वाले पॉइंट के ऊपर। अगर मैं आपको मजीद बताऊं, यहाँ से कुछ पुरानी यादें, 4-5 महीने पुरानी यादें भी मुझे नजर आ रही हैं, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये मैंने ओपन किया है वीक, हाँ वीकली चार्ट, ठीक है। मुझे याद है, ये देखें, ये कहाँ पर है, यहाँ से, ये देखें जी, ये मैं इसको जरा ऐसे करूं, ये देखें, ये मार्केट आई थी 2540 के ऊपर, ये ठीक है। उसके बाद अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, चले हमने वो बात तो कर ही ली है कि कहां पर बाइंग है कहां पर सेलिंग है। अच्छा, मंडे और ट्यूसडे की आपको बताता हूं, वैसे वीकली मैंने आपको बता ही दिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरी बात कर लिया टर्म। यहां से मैं आपको कुछ चीजें, कुछ मेमोरी जो है वो आपको थोड़ी सी इसको रिपीट करते हैं। अच्छा, इसमें देखो, सबसे पहले मार्केट ये देखो 2532 के ऊपर आई थी, ठीक है, ये मुझे याद है 4-5 महीने पहले। अच्छा, ये कब आई थी वो भी मैं आपको बता, जब अमेरिका में इलेक्शन हुए थे, ट्रंप जो है सिलेक्ट हुआ था। आपको पता है जब कोई भी वहां का प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो और उसके 2 महीने बाद उसने अपनी, मतलब के अपने ऑफिस में बैठना होता है, उस वक्त मार्केट, ये देखें आपके सामने है, मार्केट तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हो 2790 पर थी, फिर आती है मार्केट 2740 पर। उसके बाद जैसे ये सिलेक्ट होता है, ये देखो, मतलब के पूरे एक दो वीक के अंदर अंदर मार्केट कहां पर आ गई थी, 2790 से मार्केट 2532 पर आई थी। तो उस वक्त लोगों ने सोचा कि ट्रंप जो है इस मार्केट को उठा के नीचे ले आएगा, क्योंकि इसने ये कहा था कि मैं रशिया और यूक्रेन की वॉर को भी खत्म कर दूंगा। उसके साथ साथ इसराइल और ये जो फलस्तीन, वो भी आपको पता है दोबारा लग चुकी है, दोबारा इसराइल जो है अटैक कर रहा है फलस्तीनियों के ऊपर। तो इसने ये कहा था फलस्तीन और इसराइल की जो वॉर है उसको भी खत्म कर दूंगा। और इस वजह से जो ट्रेडर है, जो वो उसका जो सोचने का अंदाज था वो बिल्कुल यही था कि मार्केट अब जो है 2024 में अगर ऊपर की तरफ आई है, वो भी आप देख सकते हो, ये देख लो, ये सारे वीक आप चेक कर सकते हो, ऊपर की तरफ है। ये वाला राउंड चेक कर लो, ये ट्रंप के आने से पहले का, और ये वाला राउंड आप चेक कर लो ट्रंप के आने के बाद का। तो इस वजह से ट्रेडर को एक तरह से धोखा भी हुआ ये चीज के ऊपर कि वो कुछ और ही सोच के बैठे हुए थे। तो जैसे ट्रंप आता है, मुझे वो भी जब ये अपने ऑफिस में बैठता है, मुझे वो भी दिन याद है। तो ये जो है मार्केट 2600 पर होती है, ठीक है, इस पॉइंट पर होती है, और ये पॉइंट चेक कर लो, और ये पॉइंट चेक कर लो 3238 के ऊपर, या 3250 का इसने हाई लगा लिया ट्रंप के आने के बाद, 2600 पर ये अपने ऑफिस में बैठता है। तो खैर, ये चीजें वही समझ सकता है जो ट्रेडिंग करता है और जिसको पता है इन चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से हमने इन चीजों को देखना होता है, ठीक है। तो अच्छा जी, ये तो बात होगी, ठीक है। ये वीकली जो इसने लगाई है वो काफी अब सुपर बुलिश कैंडल बनाई है इसने। अब नेक्स्ट वीक जो है देखते हैं मार्केट किस तरह से मूवमेंट देती है। और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बताया, ये आज की जो वीडियो है ये वीकली एनालिसिस के ऊपर है। इसको वीक वीक का जेन पे रखकर सोचना है, ये नहीं सोचना कि मंडे को अगर ये डाउन चले जाती है या अप चले जाती है और मैंने आपको ये कहा था वो कहा था, ये नहीं चीज देखनी। तो खैर, अब बात कर लेते हैं मंडे और ट्यूसडे को आपने किस तरह से ट्रेड करनी है। इसके हवाले से हमने सबसे पहले क्या करना है, H1 में चलते हैं, ठीक है। H1 का चार्ट ओपन कर लेना है। इसके साथ साथ हमने जो, अब मैं आपको क्या बताने लगा हूं, मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड, ठीक है, कि आपने ट्रेड किस तरह से करनी है मंडे और ट्यूसडे को। देखो, सबसे पहले तो मार्केट इस जो है ना, क्या कहते हैं, हमारे पास ये वाला जो कह सकते हो 3210,
3210 या 3212 को मार्केट क्रॉस नहीं कर रही, ये वाले पॉइंट को, ठीक है। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। ये अब मैं बात क्या कर रहा हूं, मंडे या ट्यूसडे की, ठीक है। तो अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले तो मार्केट जब ओपन होगी उस वक्त आपने वेट करना है गैप अप या गैप डाउन का, ठीक है। मार्केट का गैप अप या गैप डाउन का जैसे प्रीवियस वीक मंडे को मार्केट ओपन हुई थी, वो कब कैसे ओपन हुई थी, गैप डाउन के साथ। मार्केट कहां से 3038 से कहां तक गई थी, 2980 तक गई और वापस आती है 3030 पर, फिर दोबारा डाउन जाती है। तो इसी तरह आपने वेट करना मार्केट का गैप अप या गैप डाउन के साथ। वेट मतलब यही कोई 15 20 30 मिनट वेट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मार्केट को, अगर मार्केट इसी जोन पे रहती है, ठीक है, जहां पर अभी है 3238 3250, ठीक है, इस जोन पे रहती है, तो आपने सेल करना है, ठीक है, छोटी लॉट साइज के साथ। ओके, 100 पिप्स ले लें, 150 पिप्स ले लें, 200 पिप्स ले लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और अगर मार्केट डाउन जाती है कहां तक, 31,3170, ठीक है, ये वाले पॉइंट से आप कह सकते हो, ये वाले इस पॉइंट से आपने बाय करना है, ठीक है। आपको समझ आ गई है। अगर मार्केट 3260 पर चली जाती है, यहां से भी आपने सेल करना है। तो ये है जी आपके पास रेंज। और रेजिस्टेंस एरिया पर चली जाती है हमारे 3290 3280, तो यहां से भी आपने सेल करना है, ठीक है। इस तरह आपके 2 दिन गुजर जाएंगे, फिर आ जाएगा वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, उसकी मूवमेंट अलग होती है, वो साथ साथ आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह से करनी है, ठीक है। ओके, सारी बातों की सिर्फ एक बात करूंगा, ये जो भी मूवमेंट हो रही है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये टैरिफ की वजह से हो रही है, तो टैरिफ के ऊपर नजर रखें। अगर छोटे अकाउंट है आपके पास, स्मॉल अकाउंट है, तो कोशिश करें गोल्ड मार्केट के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड मत करें, ठीक है। अभी अगर रेस्ट करना है आप करें, 2 3 तो नहीं, 1 2 वीक अगर रेस्ट भी करना पड़ता है तो आप रेस्ट करें। अगर आप किसी और पेयर में ट्रेड नहीं करना चाहते और आपके पास अकाउंट छोटा है, तो गोल्ड के अंदर ट्रेड मत करें, ठीक है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।